In this video, we will try to understand Section 39 of the भारतीय न्याय संहिता 2023. इसको समझने से पहले सेक्शन 38 याद है आपको? सेक्शन 38 में कह रहे थे कि आपका राइट टू प्राइवेट डिफेंस उस हद तक भी जा सकता है जहां पर आपके द्वारा किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो चल जाएगा। वहीं पर कह रहा है सेक्शन 39 कह रहा है कि आपके पास राइट टू प्राइवेट डिफेंस है, लेकिन इस राइट टू प्राइवेट डिफेंस में आप उस व्यक्ति की मृत्यु नहीं कर सकते, उस व्यक्ति की जान नहीं ले सकते, क्योंकि परिस्थिति अलग है। सेक्शन 38 में परिस्थिति अलग थी। सेक्शन 38 में वो व्यक्ति आपको मारना चाहता था, वो व्यक्ति आपका रेप करना चाहता था, वो व्यक्ति आपको किडनैप करना चाहता था, वो व्यक्ति आपको ऐसे रोकना चाहता था कि आपके पास कोई ऑप्शन ही ना बचे, वो व्यक्ति आप पर एसिड फेंकना चाहता था। तो उन सभी परिस्थिति में उस व्यक्ति आपने अपने बचाव के लिए उस व्यक्ति को मार दिया, तो वो चल जाएगा। उसको एक्सेप्शन में उसका बेनिफिट ऑफ डाउट मिलेगा। लेकिन क्या हो कि ऊपर वाले जो एक्ट्स थे, यानी कि वो सारे एक्ट जो मैंने अभी बताए, जो कि सेक्शन 38 में मेंशन है, वो एक्ट ना हो। असेसिलेंट के द्वारा एक हमलावर के द्वारा वो एक्ट ना किया जाए, उसके अलावा कोई और एक्ट किया जाए, तो ऐसी परिस्थिति में भी आप मार सकते हैं क्या उसे? उसका आंसर हमें मिलता है सेक्शन 39 में कि नहीं, मार नहीं सकते, जान से नहीं मार सकते। मार सकते हैं लेकिन जान से नहीं मार सकते। उसके लिए कह रहा है इफ द ऑफेंस बी नॉट ऑफ एनी ऑफ द डिस्क्रिप्शन स्पेसिफाइड इन सेक्शन 38, यानी कि सेक्शन 38 में जो जो ऑफेंसेस हैं हमलावर के द्वारा वो नहीं किए जा रहे हैं, तो वैसी परिस्थिति में द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी डज नॉट एक्सटेंड टू द वॉलंटरी कॉजिंग ऑफ डेथ टू द assailant। यानी कि सेक्शन 38 के अकॉर्डिंग वाला जो ऑफेंस है वो आपके साथ नहीं होता है, तो वैसी परिस्थिति में आप जो हमलावर है उसको जान से नहीं मार सकते। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपको सेक्शन 37 का भी ध्यान रखना है। सेक्शन 37 का रेस्ट्रिक्शन हमेशा आपके ऊपर है। यानी सेक्शन 37 का रेस्ट्रिक्शन क्या है कि आप किसी पब्लिक सर्वेंट के ऊपर हमला नहीं करेंगे। किसी व्यक्ति, कोई ऐसा व्यक्ति जिसको पब्लिक सर्वेंट ने ऑर्डर दिया है वो ऑर्डर फुलफिल करवाने के लिए, तो आप उस पर हमला नहीं करेंगे। आप तब हमला नहीं करेंगे जब आपके पास सफिशिएंट टाइम था पब्लिक अथॉरिटी को बुलाने के लिए। तो उन सब रेस्ट्रिक्शन को ध्यान में रखते हुए और सेक्शन 38 का प्रोविजन ध्यान में रखते हुए कि सेक्शन 38 का ऑफेंस अगर आपके साथ नहीं हो रहा है और सेक्शन 37 का रेस्ट्रिक्शन माइंड में रखते हुए, व्हाट यू कैन डू इन प्राइवेट डिफेंस, आप उसको मारेंगे नहीं, उसके अलावा अगर कुछ कर सकते हैं तो कीजिए। यानी कि डेथ को यहाँ पर अवॉइड किया गया है, यानी कि आप उसको जान से नहीं मारेंगे। अब जान से नहीं मारेंगे तो बहुत सारी चीज़ अभी भी बच रही है, यानी कि ग्रीवियस हर्ट बच रहा है, हर्ट बच रहा है, और भी बहुत सारे स्कोप्स हैं, आपका भागना बच रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें, आप वो सारी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन उसको जान से नहीं मार सकते। कैसी परिस्थिति में? वैसी परिस्थिति में जब सेक्शन 38 में दिया हुआ ऑफेंस आपके साथ नहीं हो रहा है। सो व्हाट सेक्शन 39 इज सेइंग कि आपका राइट टू प्राइवेट डिफेंस आपको किसी को मारने के लिए मारने का अधिकार नहीं देता, तब जब सेक्शन 38 में दिया हुआ ऑफेंस आपके साथ ना हो रहा हो। वैसी परिस्थिति में आप उसको जान से नहीं मारेंगे, उसके अलावा अगर आप कुछ कर सकते हैं तो कीजिए। लैंग्वेज देखिए, इफ द ऑफेंस बी नॉट of any of description specified in section 38, the right of private defense of the body does not extend to the voluntary causing of death to the assailant। यानी कि जब वैसे ऑफेंसेस आपके साथ नहीं हो रहे जो सेक्शन 38 में मेंशन है, तो वैसी परिस्थिति में आप इच्छा स्वरूप सामने वाले हमलावर को जान से नहीं मार सकते। टू बट डज एक्सटेंड, उसी के अलावा ये कह रहा है कि जान से नहीं मार सकते, लेकिन उसके अलावा, जान से मारने के अलावा अगर आपके पास कोई ऑप्शन है, बट डज एक्सटेंड अंडर द रेस्ट्रिक्शन स्पेसिफाइड इन सेक्शन 37, सेक्शन 37 के रेस्ट्रिक्शन को ध्यान में रखते हुए, टू द वॉलंटरी कॉजिंग टू द assailant ऑफ एनी हार्म अदर देन डेथ। यानी कि मृत्यु को छोड़ के कोई भी क्षति आप उसको पहुंचाना चाहे तो पहुंचा सकते हैं। दिस इज व्हाट सेक्शन 39 इज सेइंग। आई होप समझ में आया हो। ना आया हो तो फिर से एक बार देख लीजिएगा, आ जाएगा। इसको रीड करके क्लोजर देते हैं। When such right extend to causing any harm other than death, if the offense be not of any of the description specified in section 38, the right of private defense of the body does not extend to the voluntary causing of death to the assailant,
but does extend under the restriction specified in section 37 to the voluntary causing to the assailant of any harm other than death. And this was section 39. इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं कमेंट में, और मैं आंसर पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आंसर दूं। थैंक यू।